आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी हमारे पास लो एनर्जी होती है तो हम उस वक्त हमेशा चीजों को टालते ही हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप बहुत थके हुए हैं, बहुत भूखे हैं, क्या उस वक्त आप फोकस होके कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? इसका सिंपल आंसर है कभी नहीं। और अगर आप जबरदस्ती वो सब्जेक्ट पढ़ते भी हैं तो भी आपको कुछ याद नहीं रहेगा। और कैल न्यूपोर्ट भी यही कहते हैं कि हमें खुद को एक मशीन समझना चाहिए और इसे हमेशा अच्छा फ्यूल देते रहना चाहिए। रिसर्च के मुताबिक जब हम लो एनर्जी स्टेट में होते हैं तो हमारी विल पावर ऑलमोस्ट 0 होती है और हम चीजों को जरूर टालते हैं। अपने को हाई एनर्जी स्टेट में रखने के लिए हम 3 चीजें कर सकते हैं। पहला, हमें कोई भी मील स्किप नहीं करना है, चाहे फिर हमारा कितना भी बिजी दिन क्यों ना हो। ऑब्वियसली हमें ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है। सेकंड, हमें अपने को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है, यानी अपने पास पानी की बोतल रखें और हर थोड़ी देर के बाद, प्रेफरेबली 45 मिनट्स के बाद पानी पीते रहें। थर्ड, खाने को एनर्जी के लिए खाएं, ना कि अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, यानी हमें ऐसी चीजें खानी है जो हमें दिन भर कांस्टेंट एनर्जी दें, जैसे कि पीनट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स। अगर हम किसी ऐसी चीज को खाते हैं जिसमें शुगर की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो हमें थोड़ी देर के लिए हाई बर्स्ट ऑफ एनर्जी देगी और उसके बाद वो एनर्जी एकदम डिप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और फिर हमें दोबारा से भूख लगने लगेगी। टालने वाली आदत को खत्म करने के लिए तीसरा तरीका कहता है मेक एन इवेंट आउट ऑफ वर्स्ट टास्क। हमें कई काम इतने ज्यादा बोरिंग लगते हैं कि अगर उन काम का थॉट हमारे दिमाग में भी आ जाए तो भी हमें डर लगने लगता है। किसी के लिए वो डरावना काम मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर खत्म करना हो सकता है, किसी के लिए वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकती है। कैल अपनी बुक में बोलते हैं कि अगर हमें कोई भी काम बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है तो इस इशू को भी हैंडल किया जा सकता है और वो है कि उसका एक बड़ा इवेंट बना दें। इवेंट बना दें? जी हाँ, मान लीजिए कि आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना पसंद नहीं है तो उसे पढ़ने के लिए हम कोई लाइब्रेरी ढूंढ सकते हैं जो हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर है, या फिर कोई रेस्टोरेंट या इवन की कोई बुक स्टोर, ताकि अगर हम वहाँ पर एक बार पहुँच जाएं तो हम अपने घर में वापस जल्दी ना पहुँच सके। कैल बोलते हैं कि जब हम ऐसी जगह पर जाते हैं जो नई है और एकदम आइसोलेटेड है और साथ में हमारे घर से बहुत दूर है, तो ऐसी जगह पर हमारे पास उस सब्जेक्ट को पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। और एक बार जब हम उस बोरिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं तो एक मोमेंटम बन जाता है जिससे उस सब्जेक्ट की वजह से हमारा सारा डर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टिप कहती है कि चूज योर हार्ड डेज। कैल बोलते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में ऐसे दिन आते ही हैं जब हमारे पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं होता। हमें कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो हमें बोरिंग लगते हैं और जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। और ऐसे केसेस में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि हम चीजों को टालते रहें जब तक कि एक्सट्रीम कंडीशन ना आ जाए और हमें ऐसे दिन जबरदस्ती गुजारने पड़े। दूसरा ऑप्शन है कि हम पहले से ही चूज कर लें कि हम इतनी मेहनत कौन से दिन करना चाहते हैं। मान लीजिए हम सैटरडे सिलेक्ट करते हैं तो हर सैटरडे हम अपने सेलफोन्स ऑफ करके पूरा दिन सिर्फ काम ही करेंगे। उस दिन हम अपने किसी भी फ्रेंड के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। पहला था कि कोई भी मील स्किप नहीं करना है। अगर हमारे पास कम एनर्जी है तो हम जल्दी क्विट कर देंगे। सेकंड था कि अगर कोई बहुत ही बोरिंग काम है तो उसे कंप्लीट करने के लिए नई जगह पर दूर चले जाएं। और एक